नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। आज का अपलोड शुरू करने से पहले मैं अपने सारे दर्शकों का धन्यवाद करूँगी। उन सभी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को वॉच करते हैं और मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं एंड उसको लाइक भी करते हैं। और आज का जो मेरा एपिसोड है वो बच्चों की पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं अपने हर अपलोड से पहले एक बार जिक्र करती हूँ कि हम मेनली अपने इस लाइफ इज़ ब्यूटीफुल चैनल पे हम लोग 3 टॉपिक्स पे बात करते हैं। एक तो हेल्थ, दूसरा रिलेशनशिप और तीसरा पेरेंटिंग। तो आज ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आऊँगी। वो है पेरेंटिंग, यानी बच्चों की पालन पोषण, बच्चों की अपब्रिंगिंग। और जो हमारा मेन इसमें उद्देश्य होता है वो सिर्फ उन ऐसे पॉइंट्स को उजागर करना कि बच्चों की पेरेंटिंग में हम ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स हैं, यानी कि क्या हम करें बच्चों के पेरेंटिंग में, क्या ना करें, नई माएँ या जिनके भी छोटे बच्चे हैं। और जो कि बच्चे एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल के रूप में, एक अच्छा कहते हैं ना कि एक बैलेंस्ड एडल्ट के रूप में बड़े हों और उनमें सारे पॉजिटिव गुण आएँ। जो कि अक्सर पेरेंटिंग में जो गलतियाँ होती हैं उनकी वजह से बच्चों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आगे चल के अनडन नहीं हो सकती। यानी अगर उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ एक बार रच बस गई बच्चों के, तो माता पिता कितना भी चाहें आगे चल के उनको करेक्ट कर पाना, रेक्टिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों को, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब बच्चों की बात आती है कि बच्चों की पेरेंटिंग ये बहुत एक नाजुक सा एक सब्जेक्ट है और अक्सर हमारे देश में इसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लोग तब बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, हाँ, खा ही लेगा, पी ही लेगा, अरे घर में रहता है। बहुत से लोग ऐसा नहीं है। उनकी बहुत सारी इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड तो हर माँ बाप देख लेते हैं कि उसको क्या खाना है, क्या पीना है, किस स्कूल में जाना है। लेकिन और जो बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं उसके अलावा उनकी क्या क्या और इमोशनल नीड्स होती हैं, उनकी हैंडलिंग में हमको ऐसी क्या बातें उनके सामने कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, जो कि उनके मानस पटल पे, यानी उनके जो मेंटल फैब्रिक है उस पर उसका कोई ऐसा असर ना हो कि आगे चल के बच्चा किसी बायस्ड फीलिंग के साथ बड़ा हो। और वो चीज़ें फिर दिमाग में बहुत गहरी बैठ जाती हैं, क्योंकि जो माँ बाप जो कुछ भी बचपन में कहते हैं, हम सभी के माँ बाप जो भी बचपन में कहते हैं, वो चीज़ें इंसान के फैमिली वैल्यूज़ के रूप में उसके पूरे सिस्टम में चली जाती हैं और फिर वो आगे चल के उनका बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो आज एक ऐसा ही एक टॉपिक बच्चों के अपब्रिंगिंग से जुड़ा हुआ, जिसको कि अक्सर लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं और इस चीज़ को तब कम तवज्जो दी जाती है। हालांकि पढ़ी लिखी फैमिलीज़, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं आज के ज़माने में, ख़ास तौर से माएँ जहाँ एजुकेटेड हैं और आज के ज़माने की हैं, प्रोग्रेसिव हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। फिर भी एक बहुत बड़ा लॉट हमारे देश में जो कि बच्चों की पेरेंटिंग में इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करता है। तो वो है कि बच्चों के साथ कितना कंस्ट्रक्टिव टाइम आप बिताते हैं, यानी कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू स्पेंड सम कंस्ट्रक्टिव टाइम विद योर किड्स। बच्चों के साथ एक कंस्ट्रक्टिव टाइम बिताना, जो बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चा हो जाना और उनकी जो नीड्स उस वक्त उस मोमेंट की जो उनकी नीड्स होती हैं, कुछ कहने की या कुछ सुनने की या आपसे कुछ अपने शेयर करने की, उस वक्त माँ बाप का वहाँ पे होना, ये कितना ज़रूरी होता है। तो जैसा कि आजकल हम लोग हमेशा देखते हैं कि माँ माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, मतलब बहुत मेट्रो सिटीज़ में तो ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ इतनी एक्सपेंसिव है वहाँ की लिविंग कि वहाँ अगर माता पिता दोनों काम करते हो, क्योंकि आजकल औरतें पढ़ी लिखी हैं एंड दे आर केपेबल, तो इसलिए वो अर्न भी कर रही हैं, तो माँ बाप दोनों घर से जाते हैं। उस स्थिति में बच्चे अक्सर नेग्लेक्ट होते हैं अगर वो मेड्स के साथ रहते हैं शाम को जब भी वो स्कूल से लौटते हैं, और अगर स्कूल नहीं जाते तब तो काफ़ी समय तक वो बच्चों मेड्स के पास रहते हैं। या माएँ उनको फिर क्रैश वगैरह में छोड़ती हैं जितनी देर खुद ऑफिस में रहती हैं। तो उन स्थितियों में ठीक है, आप ये वीडियो देख के बहुत सारी वर्किंग मदर्स हो सकता है मुझसे इत्तेफाक ना करें और कहें कि इनकी जो बातें हैं वो वर्किंग मदर्स के वर्किंग जो उनकी एक करियर से रिलेटेड चीज़ों के अगेंस्ट जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे भी वर्किंग लेडीज़ के मैं 100% समर्थक हूँ और औरत को ज़रूर काम करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए। पूरी कोशिश क्या, ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए। अगर आप कैपेबल हैं तो बेशक आप जाके बाहर काम करें, लेकिन बच्चे के अपब्रिंगिंग में जो पॉइंट्स हैं उनको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। तो अगर बच्चों के घर में बच्चों के साथ घर में अगर आपके कोई पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, इन लॉज रहते हैं, तब तो ये कमी बहुत हद तक भर जाती है कि अगर माँ नहीं भी है तो घर में एक लेडी और एक दूसरा, भले ही वो ओल्डर जनरेशन है लेकिन फिर भी वो एक साथ में प्यार मोहब्बत का एक माहौल रहता है। तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो जैसे वो माँ बाप से जुड़े होते हैं, वो दादा दादी से या नाना नानी से जुड़ जाते हैं, या और कोई बड़ा घर में अगर कोई रहता है तो, या कोई अगर बड़ी बहन है पहले से जो काफ़ी ग्रोन अप है तो और भी अच्छी बात है। तो वहाँ पे एक सिबलिंग एक साथ में वो रहता है अटैचमेंट, कि भाई भाई बहन है, वो देख लेंगे। तो उसमें क्या होता है, बच्चे जब स्कूल वगैरह से आते हैं तो बच्चों को बहुत कुछ अपने मन का कहना होता है। और यहाँ पे एक जो वर्किंग मदर्स, वैसे तो जो नॉन वर्किंग लेडीज़ हैं, मतलब हाउस वाइफ्स हैं, उनके जॉब को हमारे देश में बहुत थैंकलेस जॉब माना जाता है कि वो करती क्या है, मतलब वो तो उनकी नज़र में वो कुछ करती ही नहीं। वो औरत तो जो घर में रहती है, क्योंकि वो पैसे नहीं कमाती, वो अर्न नहीं करती, इसलिए वो कुछ नहीं करती, जो कि एक बहुत मतलब 100% रॉन्ग एक वो है। अगर वो औरत घर में ना रहे, ऐसी हज़ारों लाखों औरतें जो घर में रहती हैं
और घर को बहुत सुचारू रूप से चलाती हैं, घर में रह करके अपने, अगर करियर था तो उसका त्याग करके और नहीं था तो भी, दोनों ही केसेस में। तो वो घर को जिस तरह से चलाती हैं और बच्चों की और घर के सब लोगों की इमोशनल नीड्स को कैरी ऑन करके साल दर साल अपनी ज़िंदगी को उस घर में, कहते हैं ना कि, झोंकती हैं, वो उस औरत के जो कहते हैं कंट्रीब्यूशन को, उस औरत के योगदान को आप इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो कुछ नहीं करती। तो माएँ जो सबसे बड़ा काम जो मेरी नज़र में, जो घर में माएँ रहती हैं, हाउसवाइफ़ रहती हैं, वो हम सब ने ये काम किया है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो आपको ये चीज़, बच्चों में अंदर बहुत ईगरनेस होती है कि जब वो स्कूल जाते हैं पहली बार, बचपन में छोटा बच्चा जाता है तब तो उसको बहुत जल्दी रहती है कि मैं कब घर पर पहुँचूँ, कब माँ की गोद मुझे मिल जाए। बच्चे स्कूल जाने में रोते वगैरह भी इतना इसीलिए क्योंकि माँ के से अलग होने की उनकी आदत नहीं होती। लेकिन किसी तरह से जब उनकी आदत पड़ जाती है तो दे वेट कि ऐसा कौन सा मोमेंट आएगा कि वो रिक्शे से या ड्राइवर से, जिसके साथ भी वो लौट रहे हैं, वहाँ से मैं फ़ौरन अपने माँ के घर पास जाऊँ और वहाँ जाकर उसको चिपक जाऊँ। तो बच्चे शुरू में बहुत इमोशनली इनसिक्योर्ड होते हैं कि घर के बाहर का माहौल उनके लिए बड़ा नया-नया होता है। लेकिन ये जो चीज़ होती है बच्चों में बहुत बड़ी उम्र तक मैंने देखा रहती है, और काफ़ी बड़े भी बच्चे हो जाते हैं 12, 13, 14 साल के, वो भी जब घर में घुसते हैं तो पहला क्वेश्चन, अगर अपनी घर में कोई मेड है या कोई कि मम्मी कहाँ है? ये बहुत ही एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे से बहुत सारी इंडियन हाउसवाइफ़्स इस बात से एग्री करेंगी कि ये क्वेश्चन हर बच्चा पूछता है। लड़का-लड़की दोनों ही। और कि मम्मी कहाँ है? मतलब मम्मी का मतलब, अगर मम्मी घर में दिख रही है तो एक तरीके की जो एक इमोशनल सिक्योरिटी का अनुभव होता है कि मैं बहुत ही एक सुरक्षित जगह आ गया क्योंकि मम्मी है घर में। पापा तो नहीं दिखते लोगों के, 90% लोगों के पापा नहीं दिखते। अब कुछ ऐसे अगर हैं मर्द जो कि घर में रह के कुछ काम करते हैं तो बात अलग है। तो मम्मी कहाँ है? तो वो आके वो जो बैग स्कूल का फेंक के और फिर स्कूल के बारे में बहुत कुछ जो बताना और वहाँ के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, किसने आज मार दिया, किसने मुझको मुक्का मारा, किसको मैंने मारा, और बहुत सारी चीज़ें अपनी सब कुछ शेयर करना, पढ़ाई-लिखाई शेयर करना। आज टीचर ने ये कहा था, आज उसने मुझे ऐसे डाँटा, उन्होंने ये करके लाने को कहा है, या मैं यहाँ आई वाज़ लैकिंग, या मैंने बहुत अच्छा किया तो उनको मुझको ये कॉम्प्लीमेंट मिला। ये सब बातें जो माँ शेयर करती है, ये भी बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक योगदान होता है। और जो माएँ वर्किंग हैं और जो नहीं ये समय फेस कर पाती, यानी इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाती लाइफ में, तो देखा जाए तो बच्चे वहाँ पे कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। अगर वो घर में, फिर वही बात है कि अगर दादा-दादी और बड़े लोग हैं और ये कहीं न कहीं उनसे भी ये सब बातें शेयर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे को ये बातें शेयर करने के लिए भी घर में एक मदर फिगर होना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि ये बातें सुनने में बड़ी ही बेकार लगती हैं, अरे इसको क्या बताना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बच्चा सारा दिन अकेला है या मेड के साथ है और रात को माँ अगर आती है 7:30 8 बजे, जो कि करियर वुमन है और बहुत सक्सेसफुल है बाहर, लेकिन अगर वो करियर वुमन बाहर सक्सेसफुल है तो नेचुरली अगर वो 7:30 8 बजे आएगी तो वो उतनी ही उत्साह से बच्चों को समय नहीं दे पाएगी कि वो एकदम से आके बैठ जाए। भाई उसके भी अपनी बहुत सारी नीड्स हैं, वो भी रिलैक्स करेगी। 8-9 घंटे के बाद आई है और सड़कों पे ख्वार होने के बाद जब औरत घर पहुंचती, चाहे वो गाड़ी चला के भी पहुंचे तो भी जो ट्रैफिक है और जो ऑफिस के उसके अपने दूसरे प्रॉब्लम्स, उन सबको लेके जो पहुंचेगी माँ घर में, तो वो 100% अपना नहीं दे पाएगी, जो कि बहुत नेचुरल है। और वो बच्चों से जो भी समय दे पाएगी, मतलब कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव, आप बच्चों की पढ़ाई के लिए भी ट्यूटर लगा सकते हैं, बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, पैसा है वो ट्यूटर लगा देंगे, सब कुछ पढ़ाई सब, लेकिन ये समय वो माँ ही दे सकती जिस समय के बारे में मैंने बात की। तो ये चीज़ वहाँ लैकिंग हो जाती है, उन बच्चों को नहीं मिलती, जबकि बच्चे अगर माँ बाप दोनों ही वो है, अगर इस तरह से कुछ माएँ करती हैं या इस तरह से कुछ है कि उस वक्त फादर भी घर घर में रहते हैं और फादर की भी बॉन्डिंग बच्चों से बहुत अच्छी है, मदर ही की तरह, तो भी बहुत अच्छी बात है। बच्चे फादर से अटैच होते हैं, उनसे बहुत कुछ शेयर करते हैं। तो बच्चों की जो ग्रोइंग ईयर्स में उनके मन में क्या चल रहा है ये जानना, और हर दिन के उनके जो एक्सपीरियंसेस उनको शेयर करना। क्योंकि बच्चा अगर 10 दिन पहले आपको कोई बात बताता है, अगर 10 दिन बाद बता दे, मम्मी तुम्हें याद है आई हैड टोल्ड यू आपको कि मैंने उस दिन ये किया था ना, तो आज उसके बदले में ये हो। तो ये जो सारा ब्यौरा होता है, लेखा जोखा, वही माँ रख सकती जो कि हमेशा घर में रहती। तो बेचारी जो माएँ घर में रहती, जो होम मेकर्स हैं, जो सिर्फ घर ही नहीं चलाती, बच्चों की इस तरह की इमोशनल नीड्स को भी पूरा करती हैं, उनके काम को कभी भी थैंकलेस कहना एक बहुत ही बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही गलत, एक इनअप्रोप्रिएट है ये हमारा एटीट्यूड कि हम लोग अगर हाउस वाइफ्स को नंबर 2 पे रखते हैं या ये सोचते हैं कि उनका काम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से बच्चों के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप अगर वीकेंड पे उनके पास रहते हो, सैटरडे संडे ही रहते हो, कई बार मैंने देखा है जो माँ बाप इस बात को समझते हैं, तो बहुत सारे कंडोमिनियम वगैरह में, फ्लैट्स वगैरह मैंने देखा है कि माँ बाप बाई रूल संडे सैटरडे को बच्चों के साथ नीचे उतर के क्रिकेट खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, बच्चों की तरह उनसे बिल्कुल लड़ते झगड़ते जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ वो बिल्कुल वैसे ही खेलना चाहते हैं कि बच्चों को माँ बाप से एक तो बॉन्डिंग का टाइम भी होता है, जब आप बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हो या कोई भी अगर घर में बोर्ड गेम खेलते हो तो भी, और वहाँ पे भी खेलते हो तो भी, तो बच्चों के साथ एक कहते हैं बॉन्डिंग माँ बाप की होनी बहुत ज़रूरी है। अगर
ओवरली बिजी पेरेंट्स हैं, वो कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, आप बच्चों को कितना बड़ा भी घर दे दो, बढ़िया गाड़ियाँ दे दो ड्राइवर के साथ चलने के लिए, एक अच्छे बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हो जहाँ लाखों की फ़ीस आप पे करते हो, उनको बेस्ट ऑफ क्लोथ्स, बेस्ट ऑफ टॉयज़, बेस्ट ऑफ रूम, बेस्ट ऑफ सब देते हो, लेकिन इस चीज़ की माँ बाप की जो कहते हैं पर्सनल जो बॉन्डिंग वाला समय होता है, उसकी भरपाई कोई माँ बाप पैसे की किसी भी चीज़ से आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ माँ बाप को जो समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझते तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि बच्चे के ग्रोइंग यही अटैचमेंट का टाइम होता है जब आप उसके अनुभव के साथ उससे जुड़ते चले जाते हो। जब कभी आगे चल के आज से 15 साल बाद आपसे वो बात करेगा कि वो मम्मी वो जब 3rd स्टैंडर्ड में आई वॉज देयर, या मैं कभी 5th में था तो एक टीचर थी या एक बच्चा था, तो आप उसकी उस पूरे ग्रोइंग ईयर्स के कहते हैं साक्षी हो, विटनेस हो। और वो बच्चा अब हमारे साथ इस क्लास में दूसरे स्कूल में आ गया है, तो आपने उसकी हर छोटी छोटी जो चीज़ें थी उसको बांटा है, हर छोटी छोटी चीज़ों को शेयर किया है। तो अगर वर्किंग मदर्स सैटरडे संडे इस तरह का कंस्ट्रक्टिव टाइम देते हैं कि बच्चों के साथ बैठ के उनकी पसंद की मूवी देखते हैं, उसमें बच्चों के साथ हंसते हैं उनके ही जोक्स पर, और एक अच्छा समय बिताते हैं बच्चों के साथ, या उनके साथ कोई ऐसे लूडो वगैरह खेलते हैं, कोई बोर्ड गेम खेलते हैं, तो भी बच्चों के साथ अब बच्चा बन के ही बिल्कुल उनके साथ खेलिए, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक है, अगर आप सोमवार से लेके और फ्राइडे तक का समय आप नहीं बता पाते, लेकिन सैटरडे संडे अगर आप काफ़ी समय बच्चों को देते हो तो एक हद तक आप इसकी भरपाई करते हो। तो इसमें यही कारण है कि माँ बाप के ना होने पर अक्सर मैंने देखा है कि मेट्रो सिटीज़ में लोग अपने पेरेंट्स को बुला के रखते हैं बच्चों के पास, सिर्फ इसीलिए कि घर में मेड्स के ऊपर पूरा 100% बच्चों को इस तरह से छोड़ना, क्योंकि मेड्स आजकल कोई ध्यान नहीं देती, वो खाना परोस के रख देगी लेकिन खिलाएगी नहीं। और अगर वो खाना बच्चा नहीं खाता, वो डस्टबिन में फेंक के बाद में माँ बाप से रात को कहे हाँ खा लिया था, तो इस बात की कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि बच्चा तो वैसे ही नहीं, उनको हाँ हमने खा लिया था, लेकिन बच्चे ने क्या खाया, कितना खाया, उसको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये तो वैसे तो ये माँ ही शेयर करती है, लेकिन अगर कोई एल्डर है घर में उनको भी वो अच्छा शेयर करता है तो भी बहुत अच्छी बात है कि वो भी आप बता सकते हैं कि हाँ भाई बच्चे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, अब ये दोबारा मत बनाना, ये उसके लिए मत खिलाना, समथिंग लाइक दैट, जो कि नौकर चाकर नहीं कर सकते। जो आप किसी भी मेड्स को, कितनी भी हाईली पेड हो, कितनी भी अच्छी हो वो मेड्स आपकी, लेकिन उनकी तुलना आप माँ बाप से नहीं कर सकते। तो ये सब बच्चों के ग्रोइंग ईयर्स में एक ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लोग, मैंने देखा है कि बहुत तवज्जो नहीं देते, लेकिन बच्चों की जो मेंटल मतलब वो होती है, ग्रोथ होती है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसमें बच्चों के का माँ बाप के साथ बिताए हुए समय, उस वक्त माँ बाप उनसे क्या बातचीत करते हैं, हर बोर्ड गेम के दौरान उनको क्या सीख देते हैं छोटी छोटी, या क्रिकेट और बॉल खेलते वक्त बाहर उनको क्या सिखाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ माँ बाप अपने मुंह से, चूँकि माँ बाप नेचुरली बच्चों से बहुत तजुर्बेकार होते हैं, तो उनकी कही हुई जो चीज़ें होती हैं, जो बातें होती हैं, वही बच्चों के माइंड में वहाँ स्टोर होती रहती हैं कि अच्छा वो डैड ये कह रहे थे, अच्छा मॉम ने ये कहा था कि पढ़ाई में ऐसे करोगे तो ऐसे मत करना। ये ट्यूटर की बातें उनको इतनी नहीं समझ में आई, क्योंकि ट्यूटर ट्यूटर है। ट्यूटर तो बिल्कुल मशीन की तरह पढ़ाएगा, वो पढ़ा के चला जाएगा, वो नंबर ले आएगा, लेकिन आपको ये बॉन्डिंग का समय जो बच्चों के पढ़ाई के दौरान आप अगर खुद पढ़ाते हो या आप खुद खेलते हो उनके साथ, खुद बैठ के खाते हो, वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो ऐसी जो वर्किंग फैमिलीज़ होती हैं उनमें बच्चे सिर्फ एक डिनर कर पाते हैं, लेकिन वो डिनर भी एक्चुअली नहीं कर पाते, क्योंकि डिनर के टाइम पे बच्चों के स्कूल का सुबह होने की वजह से सोने का समय हो जाता है, और माएँ अक्सर सुला देती हैं या मेड सुला देती हैं, और फिर वो सुबह जब वो बच्चे उठ के स्कूल जाने का टाइम होता है तो दोनों माँ बाप उस वक्त भाग रहे होते हैं, किसी का टिफ़िन पैक हो रहा है, किसी को ऑफिस जाना है। तो ये एक कहीं ना कहीं छोटा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो वर्किंग मदर्स के साथ है, एंड मेरे ख्याल से इस चीज़ को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, और अगर माएँ घर में नहीं हैं तो उनकी जगह एक रिप्लेसमेंट के तौर पे उनके दादा दादी, नाना नानी, या कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर जो उनको बहुत अच्छे से समझता हो और उनकी साइकोलॉजी को भी समझे, उनको भरपूर समय दे, सिर्फ घर में एक डमी की तरह नहीं रहना है, मतलब बच्चों को भी उनसे भी शेयर करे और बच्चों से उसका बहुत अच्छा रैपो भी हो। तो बच्चों से अगर बातें आपको मुंह से निकलवानी है, उनसे सब कुछ जानना है, उनसे शेयर करना है, तो आपका रैपो होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक इसी विषय पे, ये बच्चों के साथ कंस्ट्रक्टिव समय बिताना उनके डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, ये हर माँ बाप को समझना चाहिए। इस जो ग्रोथ के दौरान, मतलब 4-5 साल के बच्चे से लेके 20 साल तक बच्चा, क्योंकि 20 साल के बाद का बच्चा तो खुद पसंद नहीं करता 18-19 साल के बाद कि माँ बाप उससे ज़्यादा बात करें या ज़्यादा समय, आजकल का बच्चा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया को डिवोटेड है, प्लस उसकी बाहर की लाइफ भी बहुत एक्टिव हो जाती है तब तक, तो तब तक वो सुनने समझने की ब्रैकेट से बाहर हो चुके होते हैं, आपकी बातें उनको बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आती, 10 में से 2 ही बार समझ में आएगी। लेकिन जब वो सुनने की उम्र होती है और जब वो समझने की उम्र होती है, तब उस वक़्त माँ बाप का ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को देना वो बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को हर माँ बाप को समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने किसी और पेरेंटिंग की वीडियो में मैं स्मिता माथुर फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।